भारत अपनी समृद्ध ऐतिहासिक धरोहरों, वास्तुकला और सांस्कृतिक विविधता के लिए दुनिया भर में जाना जाता है। परंतु वैश्विक पटल पर जब भारतीय इतिहास की बात की जाती है तो इतिहास के मध्यकाल वाले भाग की वास्तुकला को बहुत अधिक प्रचारित किया जाता है, जिसमें ताजमहल, लाल किला इत्यादि संरचनाओं की बात अधिक की जाती है। इसके अलावा वैसे सामान्य लोग जो इतिहास के बारे में कम जानते हैं, वो भी भारतीय वास्तुकला के नाम पर केवल ताजमहल जैसे स्थानों का ही नाम जानते हैं, या ये कहें कि उन्हें बार बार इन्हीं स्थलों के बारे में अधिक बताया गया। वहीं दूसरी तरफ भारतीय वास्तुकला का विकास तो ताजमहल बनने से बहुत पूर्व ही किया जा चुका था। यही नहीं, भारत में ताजमहल से पहले ही कई ऐसे मंदिरों का निर्माण भी किया जा चुका था जो कि वास्तुकला के आधार पर ताजमहल से कई गुना अच्छे और समृद्ध है, जिनके जैसा कोई अन्य संरचना नहीं, जो अपनी अद्भुत रचना से किसी को भी आश्चर्य से भर सकते हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं TFI इतिहास एवं संस्कृति, जहां भारतवर्ष के वास्तविक इतिहास और संस्कृति के अनछुए खंडों से आपको परिचित कराया जाता है। मैं पद्माश्री शुभम आपको अवगत कराऊंगी उन 5 हिंदू मंदिरों से जिनकी अद्भुत और उत्कृष्ट वास्तुकला के सामने ताजमहल भी बौना दिखता है। आगे बढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले अगर आपको हमारा काम और हमारे विचार पसंद आ रहे हैं तो हमारे वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। बेल आइकॉन प्रेस करना बिल्कुल न भूलें। ये बड़ा ही दुर्भाग्यपूर्ण है कि स्वतंत्रता के बाद जब भारतीय इतिहास पर गहन शोध हुआ तो उस समय भारत के प्राचीन इतिहास पर उतना ध्यान नहीं दिया गया, या यूं कहें कि जानबूझकर उसे दबा दिया गया। लेकिन समय परिवर्तित हुआ और आज लोग अपने पुराने इतिहास को खोज कर पढ़ रहे हैं, उसके बारे में जानना चाहते हैं और पूछ रहे हैं कि भाई हमारे इतिहास को सही रूप में क्यों नहीं बताया गया। भारत के उन 5 मंदिरों के बारे में चलिए जानते हैं जो वास्तुकला और रहस्य के अद्भुत और उत्कृष्ट उदाहरण हैं। बृहदेश्वर मंदिर। मंदिरों की इस सूची में सबसे पहला नाम बृहदेश्वर मंदिर का आता है। बृहदेश्वर तमिलनाडु के तंजावुर यानी तंजौर में स्थित एक प्राचीन मंदिर है, जिसका निर्माण चोल वंश के शासक राजराज चोल के द्वारा 1003 से 1010 ईस्वी के बीच में करवाया गया था। इसलिए उनके नाम पर इसे राजेश्वर मंदिर के नाम से भी जाना जाता है। ये अपने समय के महान मंदिरों में गिना जाता है और इसका निर्माण 13 लाख टन ग्रेफाइट पत्थरों द्वारा किया गया है। यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि उस समय इतनी बड़ी मात्रा में ग्रेफाइट कहां से लाया गया होगा, ये बात आश्चर्य में डाल देने वाली है। इसके अलावा मंदिर की वास्तुकला, पत्थरों पर उकेरी गई प्रतिमाएं व भगवान शिव की दिखाई गई नृत्य भंगिमाएं दुनिया भर के वास्तुशिल्प विशेषज्ञों को न केवल आकर्षित करती है बल्कि ये सोचने पर विवश भी करती है कि इसका निर्माण किस प्रकार किया गया होगा। बृहदेश्वर मंदिर को यूनेस्को ने विश्व धरोहर की सूची में भी सम्मिलित किया है। होयसलेश्वर मंदिर। मंदिरों की सूची में दूसरा नाम कर्नाटक के होयसलेश्वर मंदिर का नाम आता है। ये भारत के एक प्रमुख हिंदू मंदिर में से एक है और कर्नाटक के होलेबिंदु नामक स्थान पर स्थित है। इस मंदिर का निर्माण 12वीं शताब्दी के समय विष्णुवर्धन के शासनकाल में किया गया था और इसके निर्माण में किसी भी प्रकार के गारे या सीमेंट का उपयोग नहीं किया गया है, बल्कि इंटरलॉकिंग टेक्निक से इसे बनाया गया है। कर्नाटक में स्थित इस होयसलेश्वर मंदिर को पूर्ण रूप से भगवान शिव को अर्पित किया गया है। इसके अलावा इस मंदिर के परिसर में 250 अलग अलग हिंदू देवी देवताओं के चित्रों को प्रदर्शित किया गया है। यही नहीं, वास्तुकला के जानकार इस मंदिर के खंभों की बनावट को देखकर कहते हैं कि इसे किसी मशीन से तैयार किया गया है, जो काफी आश्चर्यजनक है। कोणार्क सूर्य मंदिर। सूची में तीसरा नाम ओडिशा के पुरी जिले में स्थित कोणार्क सूर्य मंदिर का नाम आता है। सूर्य मंदिर का निर्माण 13वीं शताब्दी में गंग वंश के राजा प्रथम नरसिंह देव द्वारा करवाया गया था। ये मंदिर 229 फीट
ऊंचा और एक रथ के आकार में निर्मित किया गया है, जिसमें 12 जोड़ी पहिए हैं और रथ को 7 बलशाली घोड़े खींच रहे हैं। देखने पर ऐसा लगता है कि मानो इस रथ पर स्वयं सूर्य देव बैठे हैं। मंदिर में सूर्य के उगने से लेकर अस्त होने तक सभी चरणों को दर्शाया गया है। इसके अलावा यूनेस्को द्वारा इसे 1984 में विश्व धरोहर के रूप में भी सम्मिलित किया जा चुका है। 64 योगिनी मंदिर। 64 योगिनी मंदिर मध्य प्रदेश के मुरैना जिले के मितावली गांव में स्थित है और एक शिलालेख के अनुसार इसका निर्माण 1323 ईस्वी में कच्छप राजा देवपाल द्वारा करवाया गया था। बताया जाता है कि अपने समय में ये मंदिर ज्योतिष और गणित की शिक्षा प्रदान करने का केंद्र हुआ करता था। इस मंदिर को भी भगवान शिव के प्रति समर्पित किया गया है। भारतीय संसद भवन को इसी 64 योगिनी मंदिर से प्रभावित होकर बनाया गया था। हम्पी मंदिर। सूची में अगला नाम कर्नाटक का हम्पी मंदिर है, जो अपने संगीत की ध्वनि निकालने वाले खंभों के लिए जाना जाता है। इस मंदिर का निर्माण राजा कृष्णदेव राय के शासन काल में किया गया था। इस मंदिर में 56 ऐसे खंभे हैं जिन पर हाथ घुमाने से सरगम की ध्वनि निकलती है और ये भारतीय शिल्प कला का एक अद्भुत उदाहरण है। अंग्रेजों को जब इस मंदिर के बारे में पता चला तो उन्होंने इसके रहस्यमयी खंभों के बारे में जानने का बहुत प्रयास किया, परंतु उन्हें इसके बारे में कोई भी जानकारी नहीं मिल पाई। वैज्ञानिकों के द्वारा किए गए शोध से ये पता चलता है कि इन खंभों को बनाने के लिए इनमें ग्रेनाइट, सिलिकेट पार्टिकल और जियोपॉलीमर का उपयोग किया गया था। इस मंदिर के संबंध में वैज्ञानिकों को आश्चर्य इस बात को लेकर है कि दुनिया के सबसे पहले जियोपॉलीमर की खोज साल 1950 में सोवियत यूनियन में हुई थी। इसका मतलब ये है कि जियोपॉलीमर के बारे में भारतीय कारीगर पहले से जानते थे। निष्कर्ष के रूप में देखा जाए तो भारत का प्राचीन काल का इतिहास मध्य काल की तुलना में बहुत अधिक समृद्ध और सशक्त था, जिसमें वास्तुकला, चित्रकला, नृत्य कला और संगीत जैसी कई कलाओं का विकास अपने चरम पर था। लेकिन कुछ लोगों के सोचे समझे षड्यंत्रों ने हमारे गौरवशाली इतिहास को नई पीढ़ियों तक पहुंचने ही नहीं दिया।